हालिया खबर के अनुसार 2024 के यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शंस में यूके के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम सामने आता दिख रहा है। ये है वो जिन्होंने इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश पॉलिटिशियन यानी यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक को हराकर अपनी पार्टी को 14 साल के इंतजार के बाद वो सफलता दिलाई है जिसकी उनको जरूरत थी। तो चलिए फिर जानते हैं आखिर कौन है ये जिसने इतने समय के बाद अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। इस व्यक्ति का नाम है सर कीर रॉडनी स्टार्मर, जिन्हें लोग आमतौर पर कीर स्टार्मर के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 2 सितंबर 1962 में लंदन के साउथवर्क में, लेकिन ये पले बड़े सरे के ऑक्सटेट शहर में। इनके पेरेंट्स का नाम जोसेफिन और रॉडनी स्टार्मर है। जोसेफिन एक नर्स थी और रॉडनी स्टार्मर एक टूल मेकर थे और इनके 4 बच्चे हैं जिसमें कीर स्टार्मर दूसरे नंबर पर आते हैं। कीर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और इनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। वो ये कि इनके पेरेंट्स लेबर पार्टी के सपोर्टर्स थे और कीर का नाम पार्टी के पहले लीडर यानी लेबर पार्टी के पहले लीडर कीर हार्डी के नाम पर रखा गया है। इन्होंने 11 से भी ज्यादा एग्जामिनेशंस पास कर रखी है और इन्होंने अपनी पढ़ाई करी रीगेट ग्रामर स्कूल से, जो कि उनके समय के दौरान एक राज्य स्कूल से एक स्वतंत्र स्कूल में बदल गया। उस कन्वर्जन के टर्म्स कुछ ऐसे थे कि उनके पेरेंट्स को उनकी स्कूलिंग के लिए तब तक पैसे नहीं देने पड़े जब तक वो 16 साल के नहीं हो गए, और जब वो इस उम्र तक पहुंच गए तो स्कूल, जो अब एक चैरिटी बन चुकी थी, उन्होंने कीर को एक बर्सरी दी जिससे वो अपनी एजुकेशन बिना किसी पेरेंटल कंट्रीब्यूशन के कंप्लीट कर सकते थे। इनको इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का भी शौक था। इन्होंने वायलिन सीखा, फ्लूट बजाते थे, पियानो बजाते थे और ये अपने टीनेज से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। ये मेंबर थे लेबर पार्टी यंग सोशलिस्ट के मात्र 16 साल की उम्र में। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से कीर ने एलएलबी की 1985 में और ये अपने परिवार में पहले बने जो ग्रेजुएट हुए। उसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सेंट एडमंड हॉल से बैचलर ऑफ सिविल लॉ में 1986 में। फिर 1987 में कीर स्टार्मर बैरिस्टर बन गए। उन्होंने 1990 तक कैंपेन ग्रुप लिबर्टी के लिए एक लीगल ऑफिसर के रूप में काम किया। उसके बाद 1919 से ही ये डाउटी स्ट्रीट चैम्बर्स के मेंबर थे और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पर काम करते थे। इसके अलावा स्टार्मर ने बड़े बड़े केसेस पर काम किया है, जैसे हेलन स्टील और डेविड मॉरिस का मैकलिबल मामला मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ। ये ब्रिटिश कानूनी इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मानहानि मामलों में से एक था और स्टार्मर को क्वींस काउंसिल में अपॉइंट किया गया 2002 में और साथ ही उसी साल इनको डाउटी स्ट्रीट चैम्बर्स का जॉइंट हेड बनाया गया। नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिसिंग बोर्ड और एसोसिएशन ऑफ चीफ पुलिस ऑफिसर्स का कीर को ह्यूमन राइट्स एडवाइजर बनाया गया। जुलाई 2008 में अटॉर्नी जनरल फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स, जिनका नाम पेट्रिसिया स्कॉटलैंड था, उन्होंने स्टार्मर को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का हेड बनाया और साथ ही डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सीपीएस को मॉडर्न बनाने और इसकी दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। उन्होंने महिला और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और घृणा अपराधों के मामलों को प्राथमिकता दी। इन गंभीर अपराधों की अभियोजन में सुधार किया। स्टार्मर का डीपीपी के रूप में कार्यकाल कई हाई प्रोफाइल मामलों से भरा हुआ था, जिसमें 2009 के G20 प्रोटेस्ट के दौरान लैंड टॉमलिंसन की मौत में शामिल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अभियोग न चलाने का फैसला भी शामिल था। ये फैसला विवादास्पद था, लेकिन कानूनी फैसले लेने की जटिलताओं को दिखाता है। नवंबर 2013 में कीर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन की पोस्ट से हट गए और इनको कई ऑनररी डिग्रीज मिली कई यूनिवर्सिटीज से और इनको अपॉइंट किया गया नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ 2014 के न्यू ईयर ऑनर्स में क्रिमिनल और लॉ एंड जस्टिस के लिए किए गए कामों के लिए। 2015 में कीर स्टार्मर ने कानून से राजनीति में संक्रमण किया और हॉलबॉर्न एंड सेंट पेनक्रास के लिए संसद सदस्य बने यानी एमपी बने। उन्हें लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन द्वारा शेडो मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में ब्रेक्सिट नेगोशिएशंस के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए शेडो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एग्जिटिंग द यूरोपियन यूनियन बने। 2019 के आम चुनाव में लेबर की हार के बाद स्टार्मर ने पार्टी नेतृत्व के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की
उसके बाद 2020 में कीर ने अपनी कैंडिडेसी यानी अपनी सदस्यता को अनाउंस किया लीडरशिप इलेक्शन में, और इनको बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिला, यहाँ तक कि फॉर्मर लेबर प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन और लंदन के मेयर सादिक खान से। नेता के रूप में स्टारमर ने पार्टी की प्रतिष्ठा को फिर से बनाने और उसकी अपील को व्यापक बनाने का लक्ष्य रखा, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और मतदाताओं के साथ विश्वास बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेबर नेता बनने के बाद से स्टारमर ने कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी किया, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी का नेतृत्व करना और आंतरिक विभाजनों को संबोधित करना भी शामिल है। स्टारमर के नेतृत्व में लेबर ने स्थानीय चुनावों में प्रगति की है और पिछले राष्ट्रीय चुनावों में खोई जमीन को फिर से हासिल किया है। उनकी पार्टी का विजन है श्रमिकों के अधिकारों, सार्वजनिक सेवाओं और एक हरित अर्थव्यवस्था पर मजबूत काम करना। अब पार्टी और पॉलिटिक्स की बात तो बहुत हो गई, तो क्यों ना अब थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ की ओर देख लिया जाए। कीर स्टारमर की शादी विक्टोरिया अलेक्जेंडर से हुई है, जो एक सॉलिसिटर हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इनकी शादी 6 मई 2007 में हुई है। स्टारमर एक उत्सुक फुटबॉलर है। उन्होंने उत्तरी लंदन की शौकिया टीम होमर्टन एकेडमिकल्स के लिए खेला है और वह प्रीमियर लीग की टीम आर्सेनल को समर्थन करते हैं। कीर पेस्केटेरियन है और उनकी वाइफ वेजिटेरियन है। ये कहते हैं कि ये भगवान को नहीं मानते, बल्कि ये उस ताकत में मानते हैं, उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो लोगों को एक साथ लाती है। और अब अपने पार्टी के लिए इतनी मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद कीर स्टारमर ने आखिर वो चमत्कार करके दिखा दिया। जी हाँ, इस रेस में 5 पार्टियां थी। कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे ऋषि सुनक, लेबर पार्टी, जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे कीर स्टारमर, लिबरल डेमोक्रेट्स, इसके रिप्रेजेंटेटिव थे एड डेवे, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, इसके रिप्रेजेंटेटिव थे हमजा यूसुफ, और ग्रीन पार्टी, जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे कार्ला डेनियर एंड एड्रियन रेमसे, जो कि को लीडर्स थे। जिसमें से लेबर पार्टी ने अपना करिश्मा दिखा दिया है और ऋषि सुनक ने अपनी हार मंजूर कर ली है। इससे पहले लेबर पार्टी आखिरी बार 1997 से 2010 तक यूनाइटेड किंगडम में सत्ता में थी। टोनी ब्लेयर ने 1997, 2001 और 2005 में हुए आम चुनावों में पार्टी को जीत दिलाई और इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और अब बारी आ गई है कीर स्टारमर की। तो ये थी बात कीर स्टारमर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद।